नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ इस खास प्रोग्राम में। चर्चा भारत देश के दम की। जी हां, हमने अपने दम पर अमेरिका के बाद भारत देश दूसरे नंबर पर आ गया है, जहां सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ है। भारत कोविड-19 टीकों की 20 करोड़ से अधिक खुराक लगाने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। मंत्रालय ने ये जानकारी साझा की है। केंद्रीय मंत्रालय ने बताया है कि भारत ने 130 दिन में यह टीकाकरण पूरा किया। वहीं अमेरिका का ये आंकड़ा 124 दिन है। अमेरिका के बाद भारत दूसरा ऐसा देश जिसने वैक्सीनेशन को 130 दिन में किया है। इतने लोगों को टीका लगाया गया है। बता दें, कई स्रोतों पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 टीकाकरण व्यापक रूप से करने वाले अन्य प्रमुख देशों में ब्रिटेन भी शामिल है, जिसने 168 दिन में 5 करोड़ लोगों को कोविड टीका लगाया है। वहीं ब्राजील की अगर बात की जाए तो 128 दिन में 5 करोड़ 9 लाख लोगों को, और जर्मनी में 149 दिन में 4 करोड़ 5 लाख लोगों को टीके की खुराक दी जा चुकी है। भारत देश का दम 7,04,818 डोज फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगे। 37,03,698 डोज 60 साल से अधिक उम्र वाले व्यक्तियों को लगाए गए। वहीं अगर बात की जाए तो 39,46,793 डोज 45 से 60 वर्ष तक की उम्र वालों को लगे। भारत में 4 करोड़ 35,12,863 को दूसरी खुराक भी दी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी 75 जिलों में टीकाकरण शुरू कर दिया है। पहली डोज का औसत 19.5% है, जबकि राष्ट्रीय औसत की अगर बात की जाए तो 32.3% है। वहीं अमेरिका ने 28 करोड़ 8 लाख लोगों को, भारत 20 करोड़ के साथ दूसरे स्थान पर भारत, ब्राजील 6 करोड़ 30 लाख लोग। वहीं अगर बात की जाए ब्रिटेन की तो 6 करोड़ 20 लाख लोगों को टीकाकरण 25 मई तक किया जा चुका है। जर्मनी 4 करोड़ 50 लाख लोगों को टीकाकरण लगाया जा चुका है। टीकाकरण में विश्व में दूसरे स्थान पर अब भारत आ गया है। हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए, इस प्रोग्राम में खास चर्चा के लिए डॉक्टर आर.एन. टंडन जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। थैंक यू जी। डॉक्टर टंडन, जिस तरह से हम वैक्सीनेशन की लगातार बात कर रहे हैं, इतने सारे प्रोग्राम हम लोगों ने किए हैं, साथ में वैक्सीनेशन की लगातार बात की जा रही थी कि तेजी से होना चाहिए। दूसरे नंबर पर भारत आ गया है अब अमेरिका के। ठीक बात है। ये एक हमारे लिए काफी सेटिस्फाइंग चीज है कि हमारा नंबर ऑफ वैक्सीनेशन बढ़ गया है और हम दूसरे नंबर पे आ गए हैं जब नंबरों की बात करते हैं। और जब भी बात होगी तो नंबर्स की ही बात होगी। पर हम ये नहीं भूल सकते हैं कि भारत और अमेरिका की पॉपुलेशन में मेरे ख्याल से कुछ नहीं तो 4 टाइम्स का डिफरेंस है। हम जिस लेवल की पॉपुलेशन पे हैं 140 करोड़, उसमें से 20 करोड़ का वैक्सीनेशन हो गया है। ये बहुत ही अच्छी बात। परंतु हम इस 20 करोड़ और नंबर 2 की पोजीशन पे पहुंच गए 20 करोड़ वैक्सीन लगा के, ये हमारे लिए कोई फक्र की बात नहीं। हम अगर परसेंटेज में देखते हैं तो हम 4% और 8% के ऊपर हैं। रफली 4% फुल्ली और 8% पार्शियली वैक्सीन। तो ये शो करता है कि हमारे लिए कितना लंबा सफर बाकी है। हमने इस लंबे सफर की जिस तरह से तैयारी करनी है उसके ऊपर हमें सोचना है। हम कुछ चीजों पे अनायास ही खुश होते हैं जिसका कोई खास मायने नहीं रखता। ये बहुत जरूरी होता है कि नंबर बढ़ रहा है तो इससे सेटिस्फेक्शन मिलता है काम करने वालों को और पब्लिक को कि हाँ, हमारा काम चल रहा है, कम नहीं है। परंतु हमें इसको बहुत बढ़ाना है। जिस तरह से हमारा प्रोग्राम चल रहा था कि 50 लाख रोज की वैक्सीन लगानी है, वो घटते घटते इस लॉकडाउन में 20-22 के आसपास पहुंच गया, लाख के ऊपर। एम ये चल रहा था कि 50 लाख से हमें बढ़ा के 1 करोड़ पर डे पे करना है। तो हम जिस एम से चल रहे हैं हमें उस एम को अचीव करना है। और वो एम है हमारा कि हमें भारतवर्ष की 70% पॉपुलेशन को कम से कम वैक्सीनेट करना है जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि वो एक नंबर है जो कि आपको
कहा जाता है कि इस बीमारी से बचा सकता है, जी। इस पेंडेमिक को रोकने में मदद कर सकता है, क्योंकि ये सबको पता है कि वैक्सीनेशन ही है जो इस पेंडेमिक को रोकने में और आने वाले साल में, अगर हम विश्व की जो गणना चल रही है, जो अनुमान चल रहे हैं कि अगर हमने 33% के आसपास विश्व को वैक्सीनेट कर दिया इस 2021 तक, जी। तो हम इस इन्फेक्शन को कुछ हद तक कंट्रोल कर पाएंगे। और उसके बाद जो 2022 में हमारा एम होगा कि हम 80% क्रॉस कर जाएंगे, तब पेंडेमिक को खत्म कर पाएंगे। और वही एक जरिया है। जी। सभी लोग एक ही बात को सोच रहे हैं कि हमें इस पेंडेमिक को खत्म करना है, और इन्फेक्शन वायरस खत्म नहीं होने वाला है, पेंडेमिक को खत्म करना है, जिससे कि आम लोगों का जीवन बचाया जा सके, उनकी जो परेशानियां हैं उन्हें बचाया जा सके। तो जितने एफर्ट्स करने हैं हम सबको, गवर्नमेंट को वैक्सीन को लाने में, ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाने में, उनको जितना अच्छे से हम कर सकते हैं, जितना लोगों की मदद कर सकते हैं इन सब चीजों को लेकर के, उसको करना है। और हमारी जनता को सबसे पहले ये समझना है कि जितनी भी वैक्सीन मिल रही है, कम से कम उसका तो इस्तेमाल 100% करा लें। जी। उसके लिए तो लोग आगे बढ़ के अपने वैक्सीनेशन के लिए जाएं। वहां पर ये ना हो कि आप नहीं जा रहे हैं, वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, या किसी तरीके का रिजर्वेशन है। तो उस रिजर्वेशन को हमें खत्म करना जरूरी है। और वो एक ऐसी चीज है जो वैक्सीन लगते लगते लोगों को समझ में आ रहा है कि वैक्सीन का फायदा है, वैक्सीन से कोई नुकसान नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। तो सबको हिम्मत बढ़ रही है। बस अब इंतजार इसी बात का है कि और वैक्सीन जो आ चुकी हैं हिंदुस्तान में, जैसे स्पुतनिक आ चुकी है, उसका हम इंतजार कर रहे हैं कि जून में किस तरह से शुरू हो जाएगी पूरी तरह से। और बाकी वैक्सीन राइडर्स की आने की उम्मीद है। गवर्नमेंट की बात चल रही है, उम्मीद यही करते हैं कि विश्व में जो मॉडर्ना बना रही है या फाइजर बना रही है, ये सब वैक्सीन भी भारत में उपलब्ध हो जाएंगे। परंतु हमारा जो लोकल प्रोडक्शन है वो रैंप अप करने की बहुत बड़ी जरूरत है। और इसमें काफी कंपनियां आगे आ चुकी हैं कि वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करेंगे और उन्हें बढ़ाएंगे। जब तक वो हमारा बढ़ के इस लेवल पर नहीं आ जाता है कि हम 140 करोड़ वाली आबादी वाले देश को कैसे वैक्सीनेट करेंगे। और उसमें सबसे जरूरी है जो 31% का हमारा बहुत बड़ा तबका है बच्चों का, उनके लिए वैक्सीन को किस तरह से तैयार किया जाए और लाया जाए। इसकी भी तैयारी चल रही है। कोवैक्सीन को जून से शुरू कर रही है इस ट्रायल को। कोविशील्ड का ऑलरेडी ट्रायल चल रहा है, ऑक्सफोर्ड कोविशील्ड का जो यूके में चल रहा है, और मॉडर्ना और फाइजर ऑलरेडी 12 से 15 साल में शुरू कर चुके हैं। दूसरे छोटे बच्चों के लिए भी उनकी तैयारी चल रही है। तो हमें पूरा विश्वास है कि ये वैक्सीनें हिंदुस्तान में भी आएंगी, हमारी अपनी प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी और हम अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करके इस युद्ध में जरूर जीतेंगे। साथ में अपना जो रोज का वैक्सीन है, मास्क, लोग उसको ना भूलें। बिल्कुल सही बात है, मास्क लगाना इस वक्त बेहद जरूरी है। डॉक्टर टर्नर, हमारे साथ संतोष शुक्ला भी जुड़े हुए हैं, टीकाकरण अधिकारी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। धन्यवाद जी। संतोष जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से टीकाकरण में 20 करोड़ का आंकड़ा जो है भारत पार कर चुका है, अमेरिका के बाद दूसरा देश बन गया है। हाँ जी जी, तो इसके बाद क्या ये एक ही पहलू है, क्योंकि अभी बहुत लंबी लड़ाई जो है वो हमें लड़नी है? हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने जी। उस 20 करोड़ में एक छोटा सा योगदान मध्य प्रदेश का भी है। हम भी 1 करोड़ लोगों को टीकाकरण करा चुके हैं। टोटल कुल डोज दिए गए मध्य प्रदेश में वो 1 करोड़ के। और ये हमारे टीकाकरण कार्यक्रम की अब सुखद स्थिति इसलिए बढ़ती जा रही है कि धीरे धीरे हमारा जो वैक्सीन का फ्लो है वो फास्ट होता जा रहा है जी। और हमें अब बेहतर योजना बना के लोगों तक पहुंचने का मौका मिल रहा है। आपने आज ही सुबह देखा होगा, एक नया निर्णय लिया गया मध्य प्रदेश शासन द्वारा 18 से 44 आयु वर्ग के कोविड-19 टीकाकरण के संबंध में जो आवश्यक निर्देश निकाले गए हैं, उसमें आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं सभी को अवगत कराना चाह रहा हूं। जो नई योजना है उसमें 4 महानगर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और 12 नगर निगम क्षेत्रों बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, सतना, रीवा,
देवास, कटनी, खंडवा, मुरैना, रतलाम, सागर, सिंगरौली और उज्जैन, यहाँ पे 100% ऑनलाइन बुकिंग से ही टीकाकरण होगा, जिसको हम प्री रजिस्टर्ड या प्री बुकिंग टीकाकरण कार्यक्रम जो चला रहे थे अभी तक, उसी रूप में 18 से 44 आयु वर्ग में अब दूसरे जिलों में ऑन साइट बुकिंग के माध्यम से भी टीकाकरण प्रारंभ हो गया है। और ये महानगर में एक चीज और हैगा कि 4 बजे के उपरांत यह भी देखा जाएगा कि अगर लोग बाग 100% नहीं आए हैं तो ऑन साइट बुकिंग का भी प्रोविजन किया गया है, जो लगभग 20% लोगों को उसमें हम टीकाकृत कर सकेंगे। जो अन्य जिलों, जो हमारे जिला मुख्यालय रहेंगे, उनका 100% ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से होगा, अर्बन एरिया मतलब जिला मुख्यालय। मगर इसमें हमने ग्रामीण अंचलों के लिए अब ऑन स्पॉट टीकाकरण कार्यक्रम चालू कर दिया है। तो ये हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि जो कठिनाई ग्रामीण क्षेत्र के हमारे भोली भाली जनता बोलती थी कि हम तो शहरी क्षेत्र वाले आके टीकाकृत कर लेते हैं, हम चूक जाते हैं, तो अब उन्हें पूरी सुविधा मिल गई है, वो आगे आए और अपने को टीका लगवाएं। बिल्कुल संतोष जी, बेहद जरूरी है ग्रामीण इलाकों में ये जागरूकता फैलाना, क्योंकि समुदायों को वैक्सीन क्या है, ग्रामीण समुदाय की अगर हम बात करें तो वैक्सीन क्या है, क्या इसका उद्देश्य है, उनमें जागरूकता लाने की बेहद जरूरत थी और बेहद अच्छा और सराहनीय निर्णय भी आज लिया गया है इसके लिए। जी डॉक्टर टंडन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कोल्ड चेन जो काम करती है और हम लगातार बात भी करते आ रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर, जो भ्रम भी फैलाए जाते हैं उनके बारे में। आप शुरू से ही अगर हम बात करें तो भारतवर्ष कितना बड़ा देश है जी, यहाँ इतने सारे लोग हैं और कई बार तो ऐसा लगता है कि जो हम हेल्थ प्रोफेशनल जिन्हें मान के चलते हैं, खासकर मॉडर्न मेडिसिन के लोग, रफली 10 लाख लोग हैं, परंतु हिंदुस्तान के अंदर ये 10 लाख लोग सिर्फ हैं जो सारी बातें करने के में सक्षम है, पर ऐसा नहीं है। हमारे पास बहुत करोड़ों लोग ऐसे हैं जो आपको हर बारे में राय देने का रखते हैं, हौसला रखते हैं, और वो जब राय देना शुरू करते हैं तो वो अपने हिसाब से सोचते हैं और बातें करते हैं और उन बातों से जो है भ्रम फैलता है। हमें उन्हीं सब चीजों को लेके और सोच के चलना पड़ता है कि भारतवर्ष में हम अपनी खुद की जो उपलब्धियां हैं उनकी बात करें। भारतवर्ष ने वैक्सीनेशन के जरिए से स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट किया, उसमें भारतवर्ष के ही लोगों का हाथ था। जनता ने ही लगवाई वैक्सीन, उनको पता है कि स्मॉल पॉक्स किस किस्म की बीमारी थी और किस तरह से वैक्सीनेशन के जरिए खत्म हुई। आज अगर हम टेटनस की बात करते हैं तो टेटनस एक इस लेवल तक खत्म हो चुका है कि बड़े बड़ी जगहों पे टेटनस लोगों ने देखा ही नहीं। तो ये वैक्सीन का ही कमाल है। अगर हम पोलियो की बात करें तो पोलियो को इरेडिकेट अगर किया है भारतवर्ष में तो उसका श्रेय लोगों को जाएगा जिन्होंने भारत की वैक्सीन, पोलियो की वैक्सीन को स्वीकारा, लगवाया और उस लड़ाई में सब खड़े हुए, आज तक खड़े हैं, तो पोलियो को हराया हमने। तो वैक्सीन के बारे में कोई भी भ्रांतियां जो है किसी को फैलाने का हक नहीं है और ना ही आम जनता को सुनना चाहिए, क्योंकि आम जनता के पास ये 3 बड़े उदाहरण हैं जो हमने दिए आपको कि हमने इन बीमारियों को एक हद तक खत्म किया है और कितनी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे हम लड़ रहे हैं और उनको हमने कंट्रोल कर रखा है, चाहे वो मीजल्स हो, चाहे वो मम्स हो, चाहे वो रुबेला हो, चाहे हेपेटाइटिस बी के ऊपर जिस तरीके की लड़ाई चल रही है उसको किस लेवल तक कम करा गया है, उसका कारण वैक्सीनेशन है, ना कि कोई दवाई, ना कोई जादू, ना कोई टोना। हमारी वैक्सीन को कोई भी चाहे तो ढूंढ सकता है कि वैक्सीन से भारतवर्ष ने कितनी सारी बीमारियों को अपने यहाँ से इरेडिकेट किया है और उसका श्रेय भारत की जनता को जाएगा। भारत की जनता ने बढ़ के काम किया है, इसका श्रेय हम हेल्थ प्रोफेशनल्स को या टीम को लगाने वाली को नहीं देंगे। अगर जनता नहीं लगवाएगी तो हम और या हमारी टीम सब फेल हो जाएगी। तो यानी कि वैक्सीन को एक्सेप्ट करने का बहुत ही अच्छा दिमाग में हमारी जनता के है कि वैक्सीन एक बहुत जरूरी चीज है
और मैं अगर आपको एक उदाहरण दूं, सिर्फ ANC जिसको हम कहते हैं एंटीनेटल चेकअप प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में होता है, तो लोग एंटीनेटल चेकअप कह के नहीं आते हैं। उनको वो नहीं लगता है कि वो प्रेग्नेंट है इसलिए जा रहे हैं। उनको एक चीज पता है कि एंटीनेटल चेकअप में हमें इसलिए जाना है कि हमें टेटनस के टीके लगेंगे और हमारे बच्चे को टेटनस नहीं, यानी कि उसको भी वो टीकाकरण के रूप में लेके जाते हैं। तो टीकाकरण को किसी भी तरह से ये कहा जाए कि लोग नहीं मानेंगे या लोग नहीं मानेंगे, उसकी भ्रांतियां फैलाएंगे, तो हमें उन भ्रांतियों के ऊपर किसी तरह से बात करनी है कि हमारी जनता ने वैक्सीन को बहुत अच्छे से स्वीकार किया है, चाहे कितने भी लोग उसकी खिलाफत करें, परंतु जनता समझदार है, उसको पता है वैक्सीन का क्या फायदा है। हमें सिर्फ जो परेशानियां आती हैं उनको समझाना है। हर वैक्सीन के लगने के बाद थोड़ी सी परेशानी होती है, बच्चों को बगैर सोचे हुए लोग वैक्सीन लगवाने के लिए जाते हैं। डिलीवरी के टाइम पर उन्हें चार्ट दिया जाता है कि ये वैक्सीन लगनी 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने। वो कभी नहीं पूछते कि क्या होगा, हमेशा जाते हैं बच्चे को समय से वैक्सीन लगवाते हैं और क्रोसिन का सिरप रखते हैं और पिलाते हैं। कभी नहीं पूछते कि इससे साइड इफेक्ट होगा, इससे दर्द होगा, इससे बुखार आएगा। क्यों? उन्हें पता है कि वैक्सीन के फायदे कितने हैं कि बच्चे को आप बीमारी से बचा सकते हैं। पोलियो की वैक्सीन का फायदा कि आप वो पोलियो का जो लकवा होता था, आदमी परेशान चलता रहता था, इतना कम होता जा, उसका श्रेय वैक्सीन को ही जाएगा। तो इस तरह से हमें पब्लिक को समझाना है, आम जनता के दिमाग में कोई भी भ्रम हो तो इन सारी वैक्सीन के उदाहरण लेके चलना है। और विश्व में लोगों ने 50% से ऊपर तक अपनी जनता को इस कोरोना वैक्सीन पे जो है पूरा इम्यूनाइज किया हुआ है और लड़ाई में आगे निकल रहे हैं। तो हमें भी इस लड़ाई को जीतना है, वैक्सीन लगवानी है और आज की वैक्सीन मास्क को हर समय लगा के रखना है और आने वाले समय में भी लगा के रखना है। इसको बिल्कुल जी। संतोष जी, जिस तरह से देखा जा रहा है जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो ऐसा देखने में लग रहा है कि लोगों में अब वैक्सीन लगाने को लेकर जो शुरुआती हिचकिचाहट हमें देखने को मिली थी, आशंकाएं, वो अब दूर हो गई हैं, क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है दूसरी लहर ने सभी लोगों के मन में ये जागृत कर दिया है ये चीज कि वैक्सीन लगवाना जरूरी है। हाँ, ये हम शहरी क्षेत्र में ये बात बिल्कुल घर कर गई है कि दूसरी लहर ने हमारे टीकों के प्रति डिमांड बढ़ा दी है मगर अभी ग्रामीण क्षेत्रों में हमें जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। वहाँ छोटी सी अफवाह बहुत बड़ा नुकसान देती है प्रोग्राम को। भय और भ्रांति का वातावरण बन जाता है। अगर कोई बीमार व्यक्ति है और अपने चिन्ह का लक्षणों को नहीं बताता है और वहां जाके टीका लगवा लेता है और 4-5 दिन बाद उसको अगर बीमारी कोविड की पकड़ जाती है तो वो ये देखता है कि सुई के कारण बीमारी हुई, जबकि हम लोग जांच करते हैं तो पता चला कि वो तो पहले ही से प्रोड्रोमल फेज यानी इंक्यूबेशन पीरियड में था और उस दौरान आके टीका लगवा गया। तो ये समझाइश देने की आवश्यकता है कि जब आप टीकाकरण करवाने जाते हैं तो आप एक चीज जरूर बताएं वहाँ टीकाकर्मी को कि मेरे घर में एक भी पॉजिटिव केस नहीं है कोविड का, मेरे शरीर में अभी कोई भी लक्षण नहीं है सर्दी खांसी बुखार के। ये खुद को आपको घोषित करना होगा। फिर आप अपनी जांच भी कराइए। पल्स ऑक्सीमीटर से हम आपका ऑक्सीजन को टेस्ट करते हैं कि अगर 92 से कम है तो आप जाइए पहले टेस्ट कराइए। हम थर्मामीटर भी लगा के देखते हैं टीकाकरण केंद्र पे कि आप 100 डिग्री 99 से ऊपर जा रहे हैं तो जाइए पहले जांच कराइए, बाद में आप टीके लगाइए। तो इतनी जो हम लोग तैयारियां कर रहे हैं उसमें सहयोग जरूर हैगा हर नागरिक का, जिससे कि गलत फहमी के शिकार हमारे नागरिक ना हो। जी संतोष जी, आपकी क्या सलाह, जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो वैक्सीन को लेकर काफी डर अभी भी दिख रहा है, तो ऐसे में क्या कुछ करना चाहिए उन क्षेत्रों के लिए ताकि वो लोग भी आगे आकर वैक्सीनेशन प्रोग्राम में योगदान दें? देखिए, हमारा जिन्होंने टीके लगा लिए हैं वो ब्रांड एम्बेसडर टीके के राजदूत के रूप में बताएं कि देखिए मुझे लग गया है, कहीं कोई तकलीफ नहीं हुई कि हल्का सा बुखार, थोड़ी सी सूजन, मामूली सा दर्द हुआ था, 24 से 48 घंटे में ठीक हो गए थे। ज्यादा तकलीफ हुई थी तो मैंने एक पैरासिटामोल गोली ले ली थी। आशा आंगनवाड़ी के पास पूरी दवाइयां उपलब्ध हैंगी। आपको अगर कोई तकलीफ होती है तो तुरंत उनको बता दीजिए। दो आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं सभी नागरिकों से अपील करना चाह रहा हूं कि हमने टीकाकरण कार्यक्रम के पश्चात भी आपकी सहायता के लिए 2 टेलीफोन नंबर उपलब्ध कराए हैं। एक है 104 और दूसरा है
1075 1075, फिर से नोट कर लीजिए 104 104 नंबर या 1075 नंबर। इस पे तुरंत आप बात करके सलाह ले सकते हैं। अगर टेलीफोन नहीं लग रहा है तो हमने आपको एक और सुविधा दी कि अगर आपको कुछ भी बीमारी के दूसरे प्रकार के, देखिए टाइफाइड भी चलता है, मलेरिया भी, मौसमी बीमारी चल रही है, तो जरूरी नहीं कि टीके के कारण आपको बीमारी ने जकड़ लिया, मगर 108 अगर आप बुला लेते हैं और जाके अस्पताल में जांच करा लेते हैं तो आपके मन मस्तिष्क में जो आपका भय है वो निकल जाता है और आपका निदान भी हो जाता है कि नहीं, ये टीके के कारण नहीं है लक्षण, ये अन्य बीमारी के हैं, दवा मिल जाएगी, आप ठीक हो जाएंगे जी। तो आपके लिए पूरी सुविधा दी गई है जी। संतोष जी, साथ ही साथ ये चीजें भी निकलकर सामने आती हैं कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है, कई तरह की भ्रामक चीजें, भ्रामक जानकारियां भी वैक्सीनेशन को लेकर हमने सुनी है, देखी है और उनको साफ भी किया है कि ऐसा नहीं है। तो ऐसे में क्या कुछ लोगों को सावधानियां बरतनी चाहिए, उनसे कैसे दूर रहें? देखिए, इसके लिए हम लोग ने जो हर जिला स्तर पे क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है, उनको स्वायत्ता दी है कि अगर आपके यहाँ कोई दुष्प्रचार हो रहा है तो हमारा साइबर सेल है, तुरंत उसको रिपोर्ट कीजिए। जो भी इस प्रकार के भ्रामक संदेश फैला रहे हैं उसके जो एडमिन होता है, एडमिनिस्ट्रेटर, उन पर सीधे कार्रवाई कीजिए। दूसरा, जो भ्रामक सामग्री बांटी जा रही है लोगों के बीच में, तो हमने अपने फ्रंटलाइन वर्कर एएनएम को, आंगनवाड़ी और आशा को भी इतना सक्षम कर दिया है कि वो किस प्रकार के भय के कारण हम ढूंढ लेते हैं और उसके हिसाब से उनको जानकारी उन तक हो जाती है। जैसे पहले एक भ्रम ये फैलाया जाता है कि भाई टीके के कारण मौत हो जाती है, बिल्कुल गलत। टीके के कारण आज तक देखिए विश्व में, आप ही ने बताया 20 करोड़ टीके लग गए भारतवर्ष में, एक भी रिपोर्ट नहीं हुई कि टीके के कारण मौत हुई, ये एक सरासर झूठ है। नंबर 2, टीके के कारण कोविड बीमारी फैल गई। देखिए, आज तक एक भी टीका ऐसा नहीं बना है जो बीमारी पैदा कर दे। बीमारी की रोकथाम के लिए सुरक्षा की गारंटी है ये टीके। और अभी आपके पहले ही पूर्व वक्ता बता रहे थे कि इन्हीं टीकों के माध्यम से हमने बड़ी माता खत्म करी, पोलियो खत्म किया, माता और बच्चे में होने वाली टेटनस बीमारी खत्म की। तो टीके हमारे दोस्त हैं, दुश्मन नहीं है, ये ध्यान रखिए। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात इस वक्त आपने कही कि टीके जो है वो बहुत जरूरी है लगाना, दोस्त हैं, दुश्मन नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है लोग इससे डर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की हम लगातार बात कर रहे हैं क्योंकि शहर में तो सजग हैं लोग, अवेयर हैं इस चीज को लेकर, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों में अवेयरनेस कम है। डॉक्टर टंडन, जिस तरह से हम लगातार अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, मेरी आपसे भी गुजारिश, क्या कुछ सलाह आप डॉक्टर्स इस वक्त दे रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए? सबसे जरूरी चीज ये है कि जिस तरीके की हम बातें सुनते हैं और करते हैं उनका बहुत बड़ा असर पड़ता है, पर हमें ये देखना है कि हमारी इन सब बातों को ग्रामीण क्षेत्र तक कैसे पहुंचाया जाए। ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचने के लिए अगर मैं बात करूंगा तो मैं यही चाहूंगा कि जितने भी लोकल टीवी चैनल्स हैं उन सबको अपने चैनल्स पे सिर्फ 2 ही बातें करनी चाहिए कि कोविड क्या है, कैसे फैलता है और इसका टीके से क्या रिश्ता है और टीका किस तरह से इस बीमारी को खत्म करने में मदद करेगा। और आपको किस समय ये सोचना चाहिए कि आपको क्या कोविड हो सकता है, तो आप जाइए और जांच कराइए, और नहीं है आपको तो आप टीकाकरण में अपना नाम लिखा के टीकाकरण लगाइए। और उनको इस बात की भी सांत्वना देनी पड़ेगी कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो सब जगह सब लोग धीरे धीरे करके ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं और उनके लिए सेंटर्स खोले जा रहे हैं कि वो अपना रजिस्ट्रेशन कराने में जो परेशानियां महसूस कर रहे हैं उनको खत्म किया जा रहा है। तो ये सारी सहूलियतें उनको दी जा रही हैं कि वो आए और अपना टीकाकरण कराएं, वहीं अपना प्रमाण पत्र दें और वहीं लग जाएगा। उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी भी आपके मध्य प्रदेश के जो आज बताया कि आज ही से शुरू किया है कि गांव में ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन होगा और आइए और कराइए। हमें यही सब हम लोग शुरू से बात कर रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन जो वैक्सीन का है ये आम जनता के लिए भी डिफिकल्ट है। मतलब ऐसा नहीं कि शहर वाले आसानी से करा लेते हैं, तो उनके लिए भी डिफिकल्ट था। तो इसको प्रोसेस को जितना सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा उतना फायदा रहेगा। तो गांव में इसको पूरी तरह से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और सारे मैसेजेस जो है
जितनी भी आप बात करते हैं, आपके चैनल के माध्यम बात होती, मेरे हिसाब से इनको हम किसी भी तरह से अगर हर गांव में पहुंचा सकते हैं, आप रिकॉर्डेड मैसेजेस भिजवा सकते हैं अपनी वार्ता के, तो वो सबके लिए बहुत फायदेमंद होंगे। उनके दिमाग से और मन से हर तरीके के जो अंधविश्वास या डर हैं वो सब खत्म हो सकते हैं। तो जरूरत अवेयरनेस की है। अवेयरनेस आप लोगों से अच्छी और कौन करा सकता है। हम बोल सकते हैं पर हमारी आवाज वहां तक पहुंचाने के लिए हमें जरूरत तो आपकी है, मीडिया की है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को वहां पर पहुंचानी पड़ेंगी। किस तरह से पहुंचाएंगे, क्योंकि हर जगह जो है आपके टेलीविजन माध्यम चलते रहते हैं। बिल्कुल डॉक्टर टंडन, इस वक्त जिम्मेदारी है लोगों तक जागरूकता फैलाने की। तो दुनिया के सबसे बड़े कोविड-19 टीकाकरण अभियान में से भारत भी अब एक हो गया है। एक भारत में सबसे बड़ा कोविड-19 टीकाकरण अभियान अब चल रहा है, जिसके तहत 20 मई तक, आपको बता दें 25 मई तक 20 करोड़ लोगों को टीकाकरण किया जा चुका है। बेहद अच्छी खबर, लेकिन लड़ाई अभी लंबी है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, देखते रहिए स्वदेश न्यूज।